नमस्कार दोस्तों। आज पृथ्वी दिवस है। पृथ्वी दिवस का इस बार 2022 का बड़ा अच्छा थीम है, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। तो अब सवाल उठता है कि हम क्या इन्वेस्ट करें जिससे हम अपनी धरती को संवार सकें, उसे बचा सकें। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, हमारी बहुत सारी ऐसी रोज़मर्रा की आदतें हैं जिन्हें हमें छोड़ना होगा और इस धरती को बचाना होगा, क्योंकि धरती का वातावरण, धरती का टेम्परेचर, धरती की परिस्थितियाँ सीधे हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, हमारे जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करती हैं। आपको मालूम है अभी करीबन 2 डेकेड पहले देश, 2 डेकेड भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, करीबन 15 साल पहले ही देश में 15,000 नदियाँ थीं, जिनमें से 4500 नदियाँ सूख चुकी हैं, वो बरसाती नालों में बदल गई हैं, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, इतनी ज़्यादा जंगलों की कटाई होती जा रही है कि जिससे पर्यावरण हमारा सिकुड़ गया है और धरती की सेहत ठीक नहीं है। इसलिए इस बार 2022 में जो थीम दिया गया है वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। हमें छोटी छोटी आदतें अपनी छोड़नी है। जिस प्रकार से हम LIC में बहुत और दूसरी जितनी इंश्योरेंस चीज़ें होती हैं उनमें हम इन्वेस्ट करते हैं और ये सोचते हैं कि उससे हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हमें धरती को बचाने के लिए भी करना चाहिए। हमारी छोटी छोटी आदतें हैं जिनको हमें ठीक करना पड़ेगा, अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम धरती के पर्यावरण को बचा सकते हैं, इस धरती को नष्ट होने से बचा सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में केवल हमारी धरती ही है जहाँ जीवन संभव है। यदि धरती ही नहीं रहेगी, कहते हैं ना कि अगर धरा ही नहीं रहेगी तो सब कुछ धरा रह जाएगा। आप जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट बेकार है यदि धरती स्वस्थ नहीं है। तो आज पृथ्वी दिवस पर हम संकल्प लेंगे कि हम धरती को बचाने की मुहिम में अपना योगदान देंगे। क्या योगदान दे सकते हैं? आप अपने बच्चों के जन्मदिन पे बच्चे से एक पेड़ लगवाइए। एक पेड़ अपने औसत जीवन में करीबन 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। आप समझिए कि इस वक्त हमारे देश में फौरी तौर पर करीबन 500 करोड़ वृक्ष लगाने की आवश्यकता है। यदि मैं कुछ 1000 साल पहले की बात करूं तो धरती पर 700 हेक्टेयर वन क्षेत्र था, जो कुल धरती के क्षेत्रफल का 57% था। लेकिन कुछ हजार सालों में स्थिति ये आ गई है कि अभी हमारा वो 350-400 करोड़ हेक्टेयर जंगल ही बचा है। धीरे धीरे हमारे जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं और कंक्रीट के जंगल खड़े होते जा रहे हैं, जो धरती के स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। तो हम आज पृथ्वी दिवस पर ये संकल्प करें कि हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को कंट्रोल करेंगे। दोस्तों, कार्बन फुटप्रिंट होता है कि आप एक दिन में, एक सप्ताह में, एक महीने में, एक साल में कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिनसे ग्रीन हाउस गैसों का आप उत्सर्जन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को आप वातावरण में पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो अपने फुटप्रिंट पर ध्यान रखिए, अपने कार्बन प्रिंट पर ध्यान रखिए कि आप ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से आप धरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज हमारी आराम तलबी की जो ज़िंदगी है, आरामदायक ज़िंदगी ने इस धरती के सारे पर्यावरण को बिगाड़ दिया है। आपको पता है 900 के आसपास प्रजातियां, स्पीशीज़ हमारी धरती से विलुप्त हो गई, जिसमें मैमल्स की प्रजातियां हैं, जिसमें रेप्टाइल्स की प्रजातियां हैं, जिसमें बर्ड्स की प्रजातियां हैं, और करीबन 1,42,500 प्रजातियों में से 40,000 विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो हम कर क्या रहे हैं? हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं, वाटर डे मनाते हैं, एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, खाली डेज मनाते हैं। उनके जो पीछे छिपी हुई जो भावना है, उस भावना पे हम होमवर्क करते ही नहीं। तो मैं समझता हूँ आज के पृथ्वी दिवस पे आप विचार कीजिए, अपने कार्बन प्रिंट को सुधारिए, अपनी आदतों को सुधारिए। जब घर में आवश्यकता हो तभी आप जो है मशीन का उपयोग करें, कपड़े जो है इकट्ठे धोएं, एक बार में धोएं, बार बार ना धोएं, ताकि हमारी ऊर्जा बचे। घर में CFL बल्ब का इस्तेमाल करें ताकि आपकी ऊर्जा कम इस्तेमाल हो। घर में कम से कम ACs का इस्तेमाल करें ताकि हमारी ऊर्जा बचे, हमारी सेफ्टी हो। वाटर का सही सदुपयोग करें। पानी, आपको पता है ना, पानी अपने आप में बहुत बड़ी समस्या होने वाली है अगले 1 डेकेड में। तो पानी का हमें संतुलित प्रयोग करना चाहिए, जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। शावर की बजाय यदि हम बकेट से नहाना शुरू करेंगे तो हम समझिए कि आप 4 गुना पानी को बचाते हैं। तो ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, डिस्कशन का कोई एंड नहीं है, ये डिस्कशन चलती रहेगी, विचार खत्म नहीं होंगे। तो आप थोड़ा सा विचार कीजिए और आज इस अर्थ डे पे अपनी भूमिका को सुनिश्चित कीजिए।
हैप्पी अर्थ डे। धन्यवाद।